नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फाइनल ईयर सिविल 5th सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्ट्रीट एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर A+ ग्रेड लेके आनी है। तो उसके अनुरूप आपको तैयारी भी करनी होगी और उसके लिए मैं आपको काफी सारे अवसर प्रदान कर रहा हूँ। ये मेरा जो वीडियो नंबर 10 है, ये जितने पिछले वीडियोस है ना, उनके बेस पे मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार किया है। HA होम असाइनमेंट नंबर 1। इट इज द असेसमेंट विच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। यानी इनमें मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्जाम के नहीं है। एग्जाम के जितने क्वेश्चन थे 5 मैंने आपको 5 करा दिए थे, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बनाए और ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे, और 12 क्वेश्चंस बनाए मैंने, अगर आप ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी डिटेल में आपको डिजाइन के बारे में। कैसे मिलेगी मैं आपको भी समझाता हूँ। देखिए, हमें कई बार डिजाइन के लिए कोर्स दे देते हैं और कह देते हैं डिजाइन इज सुटेबल एंगल सेक्शन। अब आपके मन में आती होगी सुटेबल क्या होता है। भाई, हम सिंगल एंगल जो डिजाइन करना है वो इक्वल एंगल करें या अनइक्वल करें। अगर अनइक्वल एंगल डिजाइन करें तो उसको लॉन्गर लेग से जोड़ें कि शॉर्टर लेग से जोड़ें, बोल्ट से जोड़ें या वेल से जोड़ें। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो मोस्टली तो कह देंगे आपको कि अनइक्वल एंगल सेक्शन शॉर्टर लेग जोड़नी है, कोई दिक्कत नहीं है। अनइक्वल एंगल सेक्शन लॉन्गर लेग जोड़नी है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल एंगल सेक्शन तो कोई चीज जोड़ो, वो सब लेग बराबर ही है। वेल्ड, रिवेट सब, वेल्ड या बोल्ट सब दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको फोर्स दे दिया है और कह दिया सुटेबल एंगल सेक्शन, चाहे वो इक्वल एंगल हो अनइक्वल एंगल हो, वो आपको तय करना है। या कह दिया सुटेबल डबल एंगल सेक्शन, तो आपको तय करना है कि हम कैसे लेंगे, इक्वल एंगल लेंगे डबल में या अनइक्वल लेंगे, लॉन्गर लेग से जुड़ेंगे कि शॉर्ट लेग जुड़ेंगे। और बोल्ट और वेल्ड का भी आपके ऊपर छोड़ दे डिजाइन, मतलब आप ये मान के करना एनालिसिस कि वो सुटेबल बोल्ट और वेल्ड वगैरह, फिर आपको तय करना है सब कुछ। ठीक है ना। डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिजाइन करने में। वो अभी इस वीडियो में नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ढंग से और उसके अनुरूप काम करेंगे अगले 5-7 दिन के अंदर कंप्लीट, आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि हमें डिजाइन कैसा करना है। ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप स्वयं सोच के बोलेंगे कि ये करना है। मैं कोई चीज बोलूं क्या काम की, वो कुछ काम की नहीं, जब आपको समझ में नहीं आती है। जब स्टूडेंट खुद काम करेंगे, खुद क्वेश्चन करेंगे और खुद आंसर निकालेंगे, तब उनको पता अच्छा ये होता है क्या, ओ हम तो ये करेंगे। तो फिर आप कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता हूँ। देखिएगा, ये मेरा है होम असाइनमेंट नंबर 1 एनालिसिस पे। देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें लिए हैं 12, उन सभी क्वेश्चन के लिए कॉमन डाटा दिए हैं। ये डाटा जो है ना, ये कॉमन है। दीज ऑल आर कॉमन डाटा, ये वाले। अगर गजट प्लेट लिए मैंने तो 12 mm मोटी ली है। मैंने 12 क्वेश्चन दिए इसके अंदर आपको, 12 गजट प्लेट 12 mm थिक। अगर बोल्ट काम में लिए हैं तो वो 20 मिलीमीटर डाई के बोल्ट काम में लिए हैं और 4.6 ग्रेड वाले। अगर मैंने वेल्ड काम ली है तो 6 mm साइज की फिलेट वेल्ड काम में ली है, ये भी आपको बोल दिया मैंने। ग्रेड स्टील का FE 410 या E 410। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उन सब में कॉमन डाटा चाहिए। हाँ, बोल्ट और वेल्ड कॉमन नहीं हो सकते। अगर बोल्ट है तो वेल्ड नहीं होगा, वेल्ड है तो बोल्ट नहीं होगा, बाकी डाटा कॉमन है।
अब पहला, तो पहले तो आप जरा इसको क्वेश्चन उतारने के लिए आपको पॉज करना पड़ेगा ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको सिंगल एंगल सेक्शन दिया है आई ए से 200 गुणा 100 गुणा 12, यानी लॉन्गर लेग 200 mm, शॉर्टर लेग 100 mm, मोटाई 12 mm। यह मैंने एक आपको हिंट दिया है, आप अगर हैंडबुक से इस एंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे ना, इसका जो ग्रॉस एरिया मिलेगा आपको वो 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो ये एंगल सेक्शन है 200 बाई 100 बाई 12, इसकी लॉन्गर लेग को मैंने जोड़ा है गजट प्लेट से, जिसकी मोटाई दे रही आपको पहले बोल दिया 12 mm। और यहाँ जो बोल्ट लगाए हैं वो लिख दिया मैंने, यहाँ देखिए 4 बोल्ट लगाए। कितने बोल्ट लगाए? 4 बोल्ट। बोल्ट की साइज मैंने शुरू में लिख दी है सबकी, 20 mm डायमीटर के बोल्ट है, ये पहले बता दिया हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ बोल्ट लगा हुआ है। और वेल्ड है तो 6 mm की साइज है। ये 4 बोल्ट से जोड़ा गया है, और जो पिच है बोल्ट का, यानी 2 बोल्टों के बीच की दूरी है वो 50 mm है। ये हम आपको कह चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये 2 चीजें निकालनी है। ये होमवर्क है, ध्यान रखना, होम असाइनमेंट है। पहले तो ए नेट इफेक्टिव निकालना है। अब मैं आपको ज्यादा, अब मैं कुछ, अब यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा ये कौन से पेज पर है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको अपने आप करना है। और एक टीडी निकालनी है। टीडी का मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है। अब डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको 3 स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, टीडीजी, टीडीएन और टीडीवी। तीनों निकालना है आपको। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और पर आपको 2 आंसर, एक्चुअली आपको 4 आंसर निकालना है। ए नेट इफेक्टिव ये अलग क्वेश्चन है, ये टीडीजी, टीडीएन, टीडीवी, और फिर जो इन तीनों में से जो कम होगी वो इसकी एंगल की स्ट्रेंथ होगी। तो आपको वैसे तो कुल चीज निकलेगी इसके अंदर 4, 1 2 3 4, लेकिन फाइनल आंसर होंगे 2, एक तो ये वाला, एक इन 3 में से कम वाला। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए असाइनमेंट के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर करें। जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन सबके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उनके लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी समस्याएं प्रेषित करें, और पर्सनल नंबर पर इनके आंसर भेजें सबके, तो मैं उसको वेरीफाई करके बता पाऊंगा आपको आप सही है या गलत है। वैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो आपस में अगर सब बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और अगर सबके आंसर एक ही आता है तो वो कभी गलत नहीं होगा, सही होगा। और आंसर अलग अलग आते हैं तो गलत होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वही एंगल है, सेम, कोई चेंज नहीं है। यहाँ जुड़ा मैंने लॉन्ग लेग से, यहाँ जुड़ा मैंने शॉर्ट लेग से। यहाँ शॉर्ट लेग जुड़ी गई है और लॉन्गर लेग आउट स्टैंड कर रही है। सब कुछ वही है, कोई चीज नहीं है। वही 4 बोल्ट है, वही पिच है, वही एंगल है, वही गजर प्लेट है। इस बार आपको निकालना है ए नेट इफेक्टिव, वही क्वेश्चन सेम, और साथ में इसकी टीडी। टीडी का मतलब वो जो निकालेंगे अपन, टीडीजी, टीडीएन और टीडीवी, ब्लॉक शेयर में रफ्चर हुए और ग्रोस के अंदर जो तीनों में से कम होगी वो इसकी स्ट्रेंथ होगी। अब आप खुद करना निर्णय कि स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आती है कि इसकी ज्यादा आती है, कि मैं नहीं कहूंगा, निर्णय आपको करना है। क्योंकि एरिया तो वही है इसका। इसका भी 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब कुछ वही है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा लोड लेगा वो अच्छा हुआ ना। तो ये लोड ज्यादा लेगा, ये लोड ज्यादा लेगा, ये आपको तय करना है। तब आप ये तय कर पाएंगे अगर हमको ये कहा जाए परीक्षा में कि बोल्टेड टेंशन मेंबर सिंगल एंगल का डिजाइन करना है, तो आप ये करेंगे कि ये करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 2 ना।
तीसरा क्वेश्चन में मैंने कहा है कि आईए से 150 बाई 150 बाई 12 का, यानी इक्वल एंगल है, दोनों लेग 150 mm की, मोटाई 12 mm, विद बेटे वही 12 mm ठीक है, पहले ही बोल चुका हूँ मैं आपको। यहाँ भी 4 बोल्ट लगाए, पिच 50 mm ही है। अच्छा, खास बात मैंने क्या रखी है इसके अंदर, मैंने क्या सोच के ये सवाल दिया आपको, ये जो इक्वल एंगल है 150 बाई 150 बाई 12 का, इसका भी ग्रॉस एरिया 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। आप देखेंगे ना हैंडबुक से, यानी ये जो एंगल था आपका 200 बाई 100 बाई 12, इसका ग्रॉस एरिया भी 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका ग्रॉस एरिया भी 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही आपको एक लाइक इसकी जोड़नी है, तो 4 बोल्ट है, पिच इतना है, आपको वही क्वेश्चन सेम करना है, ए नेट इफेक्टिव निकालना है, टीडी निकालना है, टीडी निकालने के लिए वो टीडीजी, टीडीएन, टीडीबी निकालने होंगे, और फिर इनमें से कम वाली टीडी हो जाएगी। अब आपके सामने 3 चीज पड़ी है, मैंने कहा ना आपसे, एग्जाम का जाएगा, फोर्स दिया जाएगा और कहेंगे सूटेबल एंगल सेक्शन डिजाइन करो। अब सूटेबल कौन सा होगा, सिंगल के अंदर इक्वल एंगल होगा या अनइक्वल होगा, तो आपको पता पड़ जाएगा। इक्वल है, वेल एंड गुड, अनइक्वल है, ओके। अब अनइक्वल है तो कौन सा, ये वाला करें ये वाला करें, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप खुद ये सवाल करेंगे तो। 3 हो गए, ये 3 क्वेश्चन आपके हैं सिंगल एंगल सेक्शन। नाउ अब जो अगले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये है अनइक्वल, सॉरी, डबल एंगल मेंबर, डबल एंगल टेंशन मेंबर्स, वही है, चेंज कुछ नहीं किया है, एंगल वही है सेम, 200 बाई 100 बाई 12, 200 बाई 100 बाई 12, लेकिन एंगल मैंने 2 ले लिए हैं। पहले पहले जहां ये एक एंगल था ना, अब इसका मैंने 2 ले लिए हैं, एक इधर और एक इधर। ये बोल्ट वही है, 4 ही बोल्ट लगाए मैंने। अब इसका ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अभी पहले अगर ग्रॉस एरिया इसका 34.59 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब इसका 69.18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लिखा है हैंडबुक में, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ हैंडबुक लिखा हुआ है। और लॉन्गर लेग आपने जोड़ी है, तो आपको ये ए नेट इफेक्टिव निकालना है और टीडी निकालना है। ये अलग आंसर निकलेगा। टीडी के लिए 3 चीज निकलेगी, टीडीजी, टीडीएन और टीडीवी। जो कम होगी वो टीडी होगी। आप ये करें, अगर ये आपने कर लिया प्रैक्टिस, मैं चाहता हूं ये जो काम कर रहे हैं आप, ये आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। शुरू में हो सकता है कि आपको 40, 45, 1 घंटा, सवा घंटा तक लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और एक बार आपका हाथ खुल जाएगा, फिर आपका हाथ दौड़ेगा हैंडबुक के ऊपर, कोड के ऊपर, बहुत जल्दी काम करेंगे। मैं चाहता हूं इसको, चलो 20 मिनट में तो कम बोल दिया, 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में कर ले इसको, तो काफी अच्छा हो जाएगा एग्जाम आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन यही है। यहाँ हमने 2 अनइक्वल एंगल सेक्शन लेके लॉन्गर लेग को जोड़ा है। यहाँ वही 2 क्वेश्चन है, वही अनइक्वल एंगल सेक्शन है, लेकिन शॉर्ट लेग जोड़ा। ये एंगल, ये 100 की लेग शॉर्ट है और ये लॉन्गर है। तो आपने इसकी फोटो तो ले लें पॉज करके, नोट करने के लिए। बच्चे कहते साहब थोड़ा रोकिए ताकि हम इसको पॉज करके नोट कर सकें। मैं चाहता तो सबको इनकी पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल सकता था, लेकिन उसको नहीं करने का मेरा एक ही कारण है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब पीडीएफ डालते हैं ना, तो फिर से बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं कि आप तो ठीक है, निकाली प्रिंट निकाल ला देगा, उससे अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा अपने हाथ से चीजें निकाले और करें, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना नहीं होगी। कि पीडीएफ दे के सामने पढ़ने पड़े हैं, देख रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर आप आपने हाथ से क्या किया, और हाथ से काम ही नहीं करोगे, क्या समझ आएगा आपको। और भी कारण है,
वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 5 ये वही है, डबल एंगल है, लेकिन इसमें शॉर्ट लेग को जोड़ा गया। एरिया वही है, क्योंकि एंगल वही है ना, तो एरिया वही होगा। अब आपको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी, यानी डिजाइन जब करना पड़े डबल एंगल और अनइक्वल एंगल, तो आप ये करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब छठा, ये भी डबल एंगल ही है, लेकिन इक्वल एंगल है। कौन से? 150 बाई 12। एरिया वही मिलेगा आपको, सेम 69.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों से आप कंपेयर कर पाएंगे। जब आपको डबल एंगल कहते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इक्वल करें कि अनइक्वल करें, आपको आंसर मिल जाएगा। और अनइक्वल करें या इक्वल करें, जो भी है, और मान लो आपको करना पड़ जाए अनइक्वल, तो ये करें कि ये करें, ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने बता लिया होगा इसको, तो आगे चलते हैं। और लास्ट में ओके, तो इसमें भी आपको वही निकालना है, ए नेट इफेक्ट निकालना है, टीडी निकालना है। टीडी निकालने के लिए वही टीडीजी, टीडीएन और टीडीबी में से कम वाली। अब जो आगे के सवाल हैं 6, अब तक आपको 6 लिखा है ना, अब देखो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनमें कोई चेंज नहीं है, सिवाय इसके जो अब तक सवाल थे बोल्ड वाले थे, ये वेल्ड वाले है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है, एग्जैक्टली जो 1, जो आपकी प्रॉब्लम वही थी ना, ये प्रॉब्लम 1 थी ना, ये वही है ये। बस यहाँ बजाय बोल्ड के हमने वेल्ड लगा दिए हैं। अब वेल्ड की लंबाई मैंने दे दी आपको, ताकि आपको ब्लॉक शेयर में स्ट्रेंथ निकालनी हो, या वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला काम लेना हो, बीटा वाला तो काम ले सके। तो यहाँ तो मैंने आपको बोल्ट बता दिए थे, वही आपके 4 बोल्ट हैं कि यहाँ आपको हमने वेल्ड की लंबाई बता दी ऊपर। एक्स का मतलब ऊपर वाली, जब बात करते हैं ना इसकी लंबाई की, तो ऊपर इधर देखिए, ये दूरी कम होती है ना, उधर जिधर ज्यादा होती है उधर वेल्ड लंबा कम होता है, और नीचे दूरी कम है तो वेल्ड की लंबाई ज्यादा होगी। ये मैंने एक्स कहा था, ये मैंने वाई कहा था। तो इसमें ऊपर की जो वेल्ड की लंबाई है वो 388 mm है, और नीचे जो वेल्ड की लंबाई है वो 712 mm है। आप जब निकालेंगे तो कौन से काम में लेंगे? 712 काम में लेंगे, और इसकी भी स्ट्रेंथ आप निकालिएगा, इसकी स्ट्रेंथ निकालिएगा। फिर वही एंगल सेक्शन मैंने, जिसमें कि शॉर्टर लेग को करेक्ट किया है, लॉन्गर लेग है आउटस्टैंडिंग, सब कुछ वही है। आप इसमें भी, अच्छा इसमें एक्स वाई थोड़ा बदल दिया मैंने, क्योंकि सीजी बदल रही ना, तो इस बार एक्स तो है 210 और वाई है 790 mm। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, वही है, केवल बोल्ट की जगह वेल्ड लग गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये वाला इक्वल एंगल 150 बाई 12, ऐसा ही ऐसे ही 150 बाई 150 वाला, लेकिन वेल्ड है। वेल्ड की लंबाई दे दी मैंने, ऊपर वाली 206 तो नीचे वाली 24 mm। और आपको वही सब कुछ करना है, टीडीजी, टीडीएन और टीडीबी निकालना है, इवन आपको ए नेट इफेक्टिव भी निकालना है। ये जो अगला क्वेश्चन है 10वां, ये क्वेश्चन 4 जैसा है, क्वेश्चन 4 ही है ये, बस बोल्ड की जगह वेल्ड है। अनइक्वल एंगल है, लॉन्गर लेग को जोड़ा है वेल्ड से। इधर मैंने एक्स दे दिया है 194, वाई दे दिया 356। आपको करना है क्या, हर एक में ये काम करना है, ए नेट इफेक्ट निकालना है और टीडी निकालना है, जो कि टीडीजी, टीडीएन और टीडीबी में से कम वाली होगी। प्रॉब्लम 11, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम 5 जैसी है। इसमें तो लॉन्गर लेग जोड़ी थी ना, इसमें शॉर्ट लेग को जोड़ा गया बेल्ट से। एक्स वाई में बदल रहा हूँ, यहाँ एक्स 105, वाई है 395। अच्छा कभी एक्स वाई आपको ना दिया जाए ना, हमारे कभी आपको एक्स वाई दिए नहीं, नंबर ऑफ बोल्ट भी नहीं दिया आपको,
तो फिर उस केस में फिर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने बता रखा वो काम में ले लेना, बीटा वाला काम मत देना। और आखिर में ये क्वेश्चन नंबर 12, इक्वल एंगल है और जुड़ा गया है बैक टू बैक वेल्ड के द्वारा। इस बार वेल्ड की लंबाई है ऊपर तो 138 और नीचे 362। मैं चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में आप इसको सॉल्व करें और मुझे अपने पर्सनल नंबर से मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें आंसर। मैं इसको वेरीफाई करूंगा और बताऊंगा आपको कि आपके क्या गलतियां हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। और अगर ये सवाल सभी बार आप कर लेते हैं अगले 5-7 दिन के अंदर समय निकाल कर, तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि आपको डिजाइन जब करनी होगी तो कैसे करेंगे। अपनी चॉइस अगर आपको रखनी हो तो वेल्ड रखेंगे, बोल्ट रखेंगे, इक्वल एंगल हो तो कैसा होगा, अनइक्वल हो तो कैसा होगा, यानी कि अगर सिंगल एंगल डिजाइन करनी हो तो क्या करेंगे, डबल एंगल हो तो क्या करेंगे, वो सब कुछ आप सोच पाएंगे अगर इनके रिजल्ट आप निकालेंगे तो। और मैं चाहूंगा इन सभी के रिजल्ट को आप टेबुलेट करें और कंपेयर करें, तब आपको आसानी होगी। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और इसका आगे लाभ उठाएंगे जैसा मैंने आपको बताया उस प्रकार से। थैंक यू। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।